एलॉन मस्क आ रहा है इंडिया। और दोस्तों, ये आज मैं समझाऊंगा कि एलॉन मस्क का भारत आना क्यों आवश्यक है। टेस्ला की जो टीम है वो इंडिया पहुंच रही है ताकि इंडिया में टेस्ला का प्लांट जहां लगाना है उस साइट को फाइनलाइज किया जाए, लोकेशन फाइनल की जाए। और ये जो प्लांट है इलेक्ट्रिक कार का इंडिया में जो लगने जा रहा है, इसका बजट 2 से 3 बिलियन डॉलर है। टेस्ला की टीम अप्रैल के एंड में भारत जा रही है ये देखने के लिए कि कहां पर 3 बिलियन डॉलर्स का टेस्ला का प्लांट ले जाया जाए। और पहली इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत के अंदर, क्योंकि टीम पूरी की पूरी टीम आएगी भारत के अंदर। कि भारत के वो जिनको हम कहते थे यार वो तो चाय वाला है, वो तो G7 में बैठ के और पता नहीं बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर। टेस्ला वहां पे आ गई, वो क्या इंडिया को ख्वाब दिखा रहे हैं 140 करोड़ लोगों को। सानू समझ ही नहीं लगती ऐसा केड़े पासे जाना है ऐसा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। निर्वाण रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों टेस्ला की जो टीम है वो आ रही है इंडिया, वो भी इसी महीने के लास्ट तक। जहाँ जहाँ फैक्ट्री लगानी है, जहाँ जहाँ प्लांट लगाना है, उसकी लोकेशन डिसाइड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी पे देखते हैं पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेस्ला की जो टीम है वो इंडिया पहुंच रही है ताकि इंडिया में टेस्ला का प्लांट जहां लगाना है उस साइट को फाइनलाइज किया जाए, लोकेशन फाइनल की जाए। और ये जो प्लांट है इलेक्ट्रिक कार का इंडिया में जो लगने जा रहा है, इसका बजट 2 से 3 बिलियन डॉलर है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए मैडम, ऐसे है कि सिर्फ टेस्ला नहीं है, वहाँ पे एप्पल वाले भी हैं। और एज फार एज गूगल इज कंसर्न, सिलिकॉन वैली इज कंसर्न, एक बहुत बुनियादी फैक्टर है, वो ये है कि हमें एक बात समझनी होगी कि अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को देखें, दैट इज अराउंड 1.4 बिलियन, तकरीबन 1.5 के करीब कर लें। अगर वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं, टेस्ला जा रहा है, एप्पल जा रहा है, द बेसिक रीजन, एक रीजन उसकी ये है कि वहाँ पे वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, उनका बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर है। और वहाँ पर यानी कि जो आप किसी भी कंपनी को जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनको थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं, आई थिंक सो। बिल्कुल, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो सरकार है, वो वहाँ पे इन्वेस्टर को जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज देती है ना। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैं आपसे करने लगा था कि भारत के वो जिनको हम कहते थे यार वो तो चाय वाला है, वो तो G7 में बैठ के और पता नहीं बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर। टेस्ला वहां पे आ गई, वो क्या इंडिया को ख्वाब दिखा रहे हैं 140 करोड़ लोगों को। सानू समझ ही नहीं लगती ऐसा केड़े पासे जाना है ऐसा। सानू ना फौजियां समझ लगती है, ना सियासतदानां समझ लगती है। मतलब डॉक्टर साहब, इतने हम इतना इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? ये मतलब आप एक बात करते हैं कि ये सारे लोग हार्वर्ड का और जो कैमरे से पढ़े हुए हैं, हम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि हम अपने 30-40 करोड़ लोगों को बेवकूफ इतनी देर बनाया हुआ है। और हम खामोशी से जो तबाही की दहाने पे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये सवाल मेरे ज़हन में आता है कि इतने पढ़े लिखे अच्छे लोग होने के बावजूद भी हम ये कैसे कर सकते हैं ये जो हमसे गलतियां हुई हैं। चीमा साहब, एक गलती नहीं है। मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसी जर्नलिस्ट का, उसने कहा कि पाकिस्तान के एजेंसीज दे आर सो स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग, दे कैन हियर द कन्वर्सेशन ऑफ मोदी सिटिंग हियर। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो प्लान बन रहे हैं, जो जमान पार्क के अंदर प्लान बन रहे हैं, वो उनको क्यों नहीं नजर आ रही है, वो क्यों नहीं सुनते? लेकिन उसके पीछे वजूहत है, उसके पीछे एक्सटेंशनें आ जाती हैं, उसके पीछे बच्चे लंदन में, दुबई में बैठे हैं, वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। आज किसी ने आर्टिकल लिखा था कि हमारे पिछले जो बाजवा साहब के, उनके लड़के, उनके बच्चे भी दे आर सिंपैथाइजर विद पीटीआई। तो ये दर हकीकत ये बीमारी इतनी फैल चुकी है, इतनी बीमारी फैल चुकी है कि इनको 4 साल की इनको उस्मान बुज़दार भूल गया। मैं हैरान। मजहब एक ऐसी चीज है, अफीम है, ये इट्स एन ओपियम। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आगे फ्यूचर में, खुदा दा ना जे वो मैथ पढ़ो, खुदा दा ना जे मैं थोड़े पैरी पैना, मैथ इंग्लिश पढ़ो, मैथ इंग्लिश, अगर सर्वाइव करना है फ्यूचर में। और जिहाद की जान छोड़ो, मैं तरले ले चुका हूं, इट्स नॉट इन योर डीएनए। तुम्हें थोड़े से ब्रिटिश आए थे, थोड़े से मुगल आए थे, मार मार के तुम्हारे हुलिये वो बगाड़ गए। तुमने उनके खिलाफ तो किया कुछ नहीं। मुगलों के खिलाफ क्या कर लिया था भाई?
एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बर्लिन के अंदर जो टेस्ला की फैक्ट्री है, जो टेस्ला की कंपनी है, वो स्पेशल इंडियंस के लिए स्पेशल गाड़ियां बना रही है, राइट हैंडेड गाड़ियां बना रही है, और बहुत जल्द वो गाड़ियां सड़कों पर भी आती हुई नजर आ जाएंगी। भारत दुनिया का फेवरेट डेस्टिनेशन, इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन क्यों बन रही है, इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री क्यों बन रही है? टेस्ला स्पेशली गाड़ियां बना रहा है इंडियंस के लिए, जो कि सड़कों पर भी बहुत जल्द नजर आएंगी। भारत की बात करते, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े बड़े प्लांट्स अपने वहाँ शिफ्ट कर रही हैं, क्या वजह है? एलोन मस्क ने खुद बोला था कि ये मेरा ड्रीम है टेस्ला जाए इंडिया। जी, तो भारत इंडिया जो है, दे आर डूइंग अ रियली गुड जॉब विद देयर इकोनॉमी, बिकॉज इतनी बड़ी कंट्री है, उनके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, उनके भी हमसे भी ज़्यादा रिसोर्सेज है, नो डाउट। लेकिन उनका ये डिफरेंस है कि उनके लोग और उनके सिटीजन्स और उनकी गवर्नमेंट इस इन्वेस्टर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसका फ़ायदा जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको आगे बढ़ के हाथ भर के उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अट्रैक्ट करे, कैसे अट्रैक्ट करे, या कैसे प्रायोरिटी दे रहे हैं? जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है इस तरफ से कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और ज़्यादा कि इन्वेस्टर्स को इधर ऑप्शंस दें, उनको इधर से हमें स्टूडेंट्स वगैरह को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी तरह से प्लान्स और प्रोग्राम्स क्रिएट करते हो, इस तरह से एज अ गवर्नमेंट अगर आप अवेयरनेस क्रिएट करो, अगर आप प्लान्स और प्रोग्राम्स क्रिएट करो जिधर स्टूडेंट्स की रीच हो सके टूवर्ड्स दीज इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स के रीच आउट हो सके टू दीज कंपनीज एंड देयर ओनर्स, तो इस तरह के अगर एक दूसरे की हेल्प की जाए एक तरह से, तो फिर आई थिंक आप इस आगे अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड कर सकते हो, जो कि इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। और जितनी ज़्यादा उनकी कंट्री, जितनी बड़ी उनकी कंट्री है, उतनी ज़्यादा उनकी रिसोर्सेज हैं। पहले एक जमाने में एलन मस्क ये कहता था, आज से 2-3 साल पहले, कि साहब मैं भारत आऊंगा, भारत में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन पहले मैं भारत को बोलूंगा कि तुम हमारी गाड़ियां इंपोर्ट करो जो चीन में बनती हैं, तुम इंपोर्ट करो दनादन, तुम पैसे दो इंपोर्ट करो, पैसे दो इंपोर्ट करो, बाद में मैं देखूंगा कि मार्केट तुम्हारा कैसा है। सरकार ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, मोदी जी ने साफ मना कर दिया, बॉस ये नहीं चलेगा, अगर तुम्हें भारत में माल बेचना है तो तुम्हें भारत में बनाना पड़ेगा। एलोन मस्क को बुरा लगा, एलोन मस्क चला गया, हमने बोला ठीक है। फिर इनकी मीटिंग पिछले साल हुई, जब पिछले साल मीटिंग हुई मोदी जी की और एलोन मस्क की, तब एलोन मस्क ने ये मीडिया के सामने बोला कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं, और सिर्फ यही नहीं, उसने बोला आई विल कम टू इंडिया एज ह्यूमनली फास्ट एज पॉसिबल, जितना मुझसे हो सकेगा उतनी जल्दी आऊंगा। और अब अप्रैल के महीने में भाई साहब विराजमान हो रहे हैं, और ये देखेंगे अलग अलग जगह भारत में, अलग अलग जगह ये देखेंगे कहां पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, कहां पे फैक्ट्री डाल सकते हैं। दोस्तों आज की तारीख में ज्यादातर जो टेस्ला बनती है ना, वो बनती है चीन में, मैक्सिमम चाइना में बनती है, अमेरिका में भी बनती है। भारत बन जाएगा तीसरा देश जहां पे टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी। टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। सबसे एडवांस्ड, टेस्ला से बेहतर ईवीज दुनिया में कोई नहीं बनाता। वो BYD चाइना का चिल्लाता रहे कि जो हमारी सेल ज्यादा है, वो ठीक है, वो ठीक है, उसको कोई मना नहीं कर रहा कि उसकी सेल ज्यादा होंगी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी टेस्ला के पास है किसी के पास नहीं है। प्रथम, नंबर 1। नंबर 2, टेस्ला जब ये टेक्नोलॉजी लाएगा तो टेस्ला का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आएगा। और वो इकोसिस्टम क्या है? एक कार में दोस्तों, टेस्ला की गाड़ी ले लीजिए, उसमें हजारों कंपोनेंट होते हैं, ये नट, ये बोल्ट, ये वायर, ये सॉफ्टवेयर, ये स्टीयरिंग व्हील, ये टायर, उसके ये एक्सेल, पता नहीं दुनिया भर का जो भी गाड़ी में होता है, एवरीथिंग इज देयर। ये बनेगा कहां पे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहा जा रहा है कि मोर देन 50% विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यानी कि टेस्ला भारत में सिर्फ असेंबल नहीं होगी, यहां पे उसके मोर देन 50% पार्ट्स इनिशियली इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे। आगे चलते चलते ये पूरा 100% हो जाएगा।